ये मैच टाई होने वाला नहीं था, ये इंडिया के हाथ में मैच था। अपनी मेरे ख्याल से गलती की वजह से ये मैच टाई होने दिया। लग रहा था जो फ्लाइंग स्टार्ट रोहित ने दिया, ऐसा लग रहा था 50 ओवर का वर्ल्ड कप और T20 का वर्ल्ड कप जो छोड़कर आया था। वेल डन श्रीलंका, क्या जबरदस्त मैच टाई किया है। शायद श्रीलंका डिजर्व करती थी ये मैच जीतना। 3 ओवर बाकी पड़े हुए हैं आपके पास और 1 रन बनाने हैं। शुभम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे खत्म हुआ। बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास। 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका हुआ। शुभम दुबे पिच के ऊपर खड़े हो, इसी वे में खेल रहा है। आप देखें, गिल भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ, रोहित भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ। अर्शदीप को आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको डांट लगानी पड़ेगी। ये जीता हुआ मैच था इंडिया के लिए, सिर्फ एक आके सिंगल लेनी थी। इतना एक्सपीरियंस जो आप वर्ल्ड कप में जाके लेते हैं, हीरो बनने की कोशिश नहीं है। अर्शदीप भाई शाहिद अफरीदी नहीं बनना था, आके सिर्फ एक सिंगल लेनी थी। बल्कि आपने भी दुनिया में ऐसे कितने मैचेस देखे होंगे कि कोई भी क्रिकेटर हीरो बनने के चक्कर में आके एक सिंगल भी नहीं ले पाता और मैच साइड पे हो जाता है। हाय गाइस, तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई समाप्त हो गया है। हालांकि मैच शुरू होने से पहले तो सबको इतना यकीन था कि ये वन साइडेड ही मैच होगा और इंडिया आसानी से जीत जाएगा, बट एट द एंड वैसा रिजल्ट आया नहीं। श्रीलंका ने काफी अच्छा गेम खेला और रिजल्ट टाई हुआ दोनों के बीच में। देखो मतलब मैं पर्सनली एज ए इंडियन में हैप्पी हूँ क्योंकि हमने जब भी श्रीलंका से इससे पहले खेले हम हमेशा वन साइडेड ही जीते हैं। और अगर ये मैच टाई भी हुआ तो एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका को अपना जीत ही समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसी टीम के साथ अगर मैच टाई भी होता है तो एक शब्द से आप सब क्योंकि जीते हुए हो। बट हो जाता है पाकिस्तानी होगा भाई, तुम्हारे लिए जो एडवाइस है तुम ये मत देखो, हम तो हार भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी अलग सोच है ना, थिंकिंग अलग है। 2024 वर्ल्ड कप से पहले हम T20 भी ऐसे जा रहे थे और ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, ये तो हम जा रहे हैं, हमने पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया 2024 का। अभी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी चल रही है, क्या पता भाई ये पाकिस्तानी तो बस मीडिया पे आके बोलते रहते और देखो आज क्या बोला। आइए देखते हैं। लेकिन ये मैच टाई होने वाला नहीं था, ये इंडिया के हाथ में मैच था। अपनी मेरे ख्याल से गलती की वजह से ये मैच टाई होने दिया। और कितनी बड़ी टीम है इंडिया की, इस पिच पे आप देखें कि कोई भी बड़ी टीम हो फंस सकती है, ऐसे स्पिनर्स हो और मुश्किल हो रही हो। लेकिन जैसे पिच अच्छी होगी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है या इंडिया में कोई वनडे सीरीज होगी, तो ये बैटिंग क्या तबाही करेगी। रोहित ने जो 58 रन करे ना, जो 10 ओवर में 71 का पार्टनरशिप कर दी थी, उन्होंने बिल्कुल ही मैच को वन साइड कर दिया था। लेकिन जहां पे 5 आउट हुए थे, जहां पे अय्यर बोल्ड हुआ था, वहां से श्रीलंका को मैच नहीं हारना चाहिए। क्यों नहीं हारना चाहिए था? कि फिर तो उनकी डोमिनेशन हो गई थी ना, 5 प्राइम बैट्समैन आउट हो गए थे, जिसमें सुंदर को नंबर 4 पे मुझे भेजा। मेरे लिए हैरत थी कि गौतम क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाह रहा था। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मैचअप करना चाह रहा था कि मैं लेफ्ट हैंडर को भेज के टैकल कर लूँगा, तो उन्होंने भी तो फौरन इम्प्लीमेंट करना था ना, फौरन लिया है वो धनंजय को। तो ये मैचअप नंबर 4 पे मेरा ख्याल है नहीं बनता सुंदर का, वो क्योंकि उसका हाथ बंद है। उसको हाथ खोलने के लिए पहले प्रैक्टिस करानी चाहिए। उसका हाथ नहीं खुलता है शुरू पहले ही से, स्लॉग जिस तरह मारते हैं ना सुई पे, पहले वो फंसता है। ये पिच थी बेसिकली बारी लेने वाले की पिच थी। देखिए रोहित जिस तरह खेला वो तो एक अलग, उसकी तो क्लास ही अलग है ना, उसका मैचअप नहीं बनता किसी से। उसके बाद शॉट्स ऐसे जो उसने आज मिड विकेट पे छक्के कराए, तो वो तो है ना मिस्टर सिक्सर साहब। लेकिन अक्सर की बैटिंग देख रहा था और विराट जिस पे आउट हुआ है, विराट को अगर आप दोबारा आउट होते हुए देखेंगे ना, आगे के बॉल को पीछे खेला और बैकलिफ्ट ऊपर था। बैट अभी साइड में पड़ा हुआ है, मतलब मैं आपको बताता, बैट थोड़ा सा नीचे होता ना तो बॉल पैड पे नहीं लगती। इसी तरह अक्षर पटेल का बैकलिफ्ट भी बहुत ऊपर है, उसकी हाइट ज़्यादा है। वो आगे के बॉल को कट मारने जा रहा था, बहुत दफ़ा बचा है वो। उसको भी अपने इन पिचेस पे जहाँ पे स्लो स्पिन होता है ना, और एयर में बात टाइम बॉल तेज़ करता है, बहुत टाइम फ्लैट करता है, उसको अपने बैट पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और जिस तरह उसने मिड ऑफ के ऊपर से मारा था ना हसरंगा को शॉट,
वहाँ पे फोकस करना चाहिए था। ये वीक लिंक नजर आया अक्षर पटेल का। अपनी कंडीशन के अंदर वो धांसू खेलते हैं और इंडिया शायद उनकी फेवरेट टीम है, क्योंकि उससे पहले भी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। शायद मुझे अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो तस्दीक करिएगा मेरी, उन्होंने उस वक्त 5 विकेट्स ली थी और बहुत शानदार बॉलिंग की थी वहाँ पर, और अब भी उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की और सबसे खास बात के शानदार बैटिंग भी की। आप इंडिया की बैटिंग उठा के देखें, 75 पर उनका पहला आउट हुआ था, उसके बाद सिर्फ 12 रन के ऊपर उनके 3 आउट हो चुके, और फिर 2 विकेट्स बाकी थी, 3 ओवर बाकी पड़े हुए हैं आपके पास और 1 रन बनाने हैं। शुभम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे ख़त्म हुआ, बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास। 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका हुआ। शुभम दुबे पिच के ऊपर खड़े हों और फिर भी आप मैच ख़त्म ना कर पाएँ जीत की सूरत में, तो आपको एक तरह से इंडिया के लिए तो ये हार ही बनी। बट कुल मिला के रोहित शर्मा ने बैटिंग शानदार की, और दोनों अतराफ की इनिंग्स को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने 100+ स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। गर्चे विला लगे ने भी 100 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, मगर इनकी 123 शायद स्ट्राइक रेट बनती है, जो कि शानदार है। जहां पर तो उनके मेन प्लेयर साथ में थे, क्योंकि पहले तो ये चल रहा था शायद मेन प्लेयर्स ना हो, बट गंभीर के कहने के ऊपर उनको विराट कोहली भी आए, रोहित शर्मा भी आए, तो मेन प्लेयर्स के साथ बराबरी पर ख़त्म करना, श्रीलंका इसको अपनी जीत लेकर ही सोएगा। बट अगले 2 मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग जरूर हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका ने अपना आप दिखाया कि वो भी इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। अगरचे आखिरी T20 के जैसे मैंने को पहले भी जिक्र किया, वहां पर भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट यहां पर उनके मेन प्लेयर्स खेले। क्या जबरदस्त मैच टाई किया है। शायद श्रीलंका डिजर्व करती थी ये मैच जीतना। अर्शदीप सिंह छक्का मार के हीरो नहीं बनना था मेरी जान, एक सिंगल निकालनी थी बस। ओहो हो, मजा आ गया ये मैच देखने का। और आप जितना क्रेडिट दें श्रीलंका को कम है, क्योंकि शुरू में जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो कमेंटेटर कह रहे थे कि शायद 30-35 ओवर्स में ही काम तमाम हो जाए, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने जितनी नपी तुली बॉलिंग की, हसारंगा, ओहो हो, कमाल, विला आगे, कमाल यार। एज ए यूनिट जो एनर्जी, जो बॉलिंग, जो यूनिट एज ए यूनिट आपको वो नजर आए, वो मतलब मजा आ गया देख के। और शायद वीडियो के शुरू में मुझे ये कहना चाहिए था कि टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर आज के वक्त में, आज की इस गेम में, इस लम्हे है, तो वो श्रीलंका की टीम है। वेल डन श्रीलंका, क्या जबरदस्त मैच टाई किया है। शायद श्रीलंका डिजर्व करती थी ये मैच जीतना। 225 एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड में, और इसी ग्राउंड में बाय द वे आपको याद होगा श्रीलंका खुद भी 50 पे आउट हुई हुई है, जो कि इस ग्राउंड का लोएस्ट स्कोर है। भारत के खिलाफ ही एशिया कप के फाइनल में, सिराज याद होगा आपको। फिर इसी ग्राउंड में जो हाईएस्ट स्कोर है किसी भी टीम का, वो इंडिया का है, इंडिया का ही है, 375 2017 में।